हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। सो गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स का डिमांड था कि एक वीडियो फिर से जो है कट ऑफ पे बनाया जाए। मैंने जो है ऑलरेडी वीडियो बना रखा कट ऑफ पे, इसलिए नहीं बनाया था कि बार बार कितना एक चीज़ को बताया जाए, है ना। लेकिन जो है रिजल्ट जो आपका जो आपने देखा, रिजल्ट तो नहीं, मतलब फिर से जो है आपका आंसर की चेंज हो गया, यानी कुछ क्वेश्चंस को हटा लिया गया, उसका वैल्यू ख़त्म हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गया, है ना। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में पड़ गए, तो उसको फिर कट ऑफ को लेके ये टेंशन होने लगा कि कितना जाएगा, अब क्या होगा, कितना क्या होगा, मतलब किस तरह से होगा फिर। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए एक वीडियो जो है कट ऑफ पे बहुत ज़रूरी था, है ना। और ये आपका डिमांड ही था, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया, क्योंकि कुछ लोग होता है ना, सोचते हैं कि बार बार एक टॉपिक पे कितना वीडियो बनाया जा रहा है। ऑलरेडी 2 वीडियो शायद बनाए थे इस पर। तो हम इस वीडियो में समझाने का कोशिश करेंगे आपको कि कितना अब कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना नीचे ऊपर हो सकता है ना। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक, वीडियो को देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। और सो लेट्स स्टार्ट। गाइज, अगर हम बात कर लें कि इस जो मार्क्स जो मतलब जो फिर से आंसर की आया था, 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन शायद, है ना, 3 क्वेश्चन जो फिर से इसमें आंसर की, एक का आंसर की मतलब आंसर चेंज हो गया, मतलब पहले जो बताया गया वो आंसर गलत था, फिर से उसको अपलोड किया गया, कुछ क्वेश्चंस को हटा दिया गया, कहा जा रहा था कि आंसर इसका गलत था, है ना। जो भी हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो कट ऑफ पहले डिस्कस किया गया था, जितना जाना था उसमें फ़र्क पड़ेगा, तो जाहिर सी बात फ़र्क पड़ेगा, है ना। फ़र्क पड़ेगा तो, लेकिन गाइज यहाँ घबराने वाली बात ये नहीं है कि फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आप पे पड़ेगा, नहीं, फ़र्क तो ये फ़र्क पड़ेगा तो सब पे पड़ेगा, लेकिन कट ऑफ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल में समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था पहले, जो कट ऑफ के बारे में बात किया था, तो 45 से लेकर एक एवरेज जो बताया था 50 के बीच बताया था, है ना, इसके अराउंड जाएगा, है ना। कुछ लोग 42 से 40, 50, 55 इस तरह के कट ऑफ बताए हैं, इसी के अराउंड रहता है ना। तो जितना भी कट ऑफ बताया गया, तो वो मतलब जो है आपका स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उसको देखते हुए, क्योंकि कमेंट्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का मार्क्स पता चलता है, उसको सैम्पलिंग करके जो है पता लगाया जाता है। तो उसके हिसाब से जो है 40 to 50 के अराउंड बन रहा था कट ऑफ, जो आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो गाइस, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ जो पहले कट ऑफ रहा है ना। मैं रिकॉल करता हूँ उसको। देखिए क्या है कि 19 की अगर बात करें, 2019, तो इसमें क्या हुआ था, 35 मार्क्स के बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ था, हालांकि वेटिंग में हुआ था, लेकिन हुआ था। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया था कि 40 जो है कट ऑफ रहा था, है ना। 40, 38 से लेकर 40 कट ऑफ रहा, नहीं सॉरी, 40 से 45, है ना, 40 से 45, ठीक है। जैसा पता चला था, है ना, कोई श्योरिटी नहीं कि यही 100% अप्लाई हो जाए, है ना। 40 to 45 19 की बात कर रहे हैं। और 20 में देखा गया कि 50 प्लस कट ऑफ रहा, है ना, क्योंकि 48 जिसका मार्क्स था उसका वेटिंग में आ गया। तो इसका मतलब 50 प्लस कट ऑफ था, है ना, 50 प्लस कट ऑफ रहा 20 में। तो 20 के जैसा एग्ज़ाम इस बार भी हुआ, 2021 में भी। तो इस बार नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ये तो कट ऑफ हाई, ये दिस दैट, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। जैसा 20 में था उसी तरह। और टाइम भी मतलब उतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम ही हुआ था, फिर आपका आके अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ, सॉरी सितंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ, है ना। उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला जितना 2020 के बच्चों को मिला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम लेट हो गया है ना। अप्रैल में 19 में अप्रैल में हुआ था एग्ज़ाम, और सीधा नवंबर में हुआ, तो कितना गैप हो गया एग्ज़ाम होने में, है ना। तो अब जो अगर पता चलता है इससे कट ऑफ, तो देखिए सबसे पहले 3 मार्क्स जो अगर हटाया गया, 3 क्वेश्चन को हटाया, तो 97 हो गया। जो वो चीज़ हम लोग समझे थे, है ना, क्या पता इससे अलग भी कुछ हो सकता है शायद, जो भी हो। तो हमने समझा था कि 97 जो है बच रहा है ना। तो इस 3 मार्क्स, जैसे अगर 45 कट ऑफ बताया गया था, तो यहाँ से 3 मार्क्स जो है डिडक्ट तो होगा ही ना। तो फिर 45 से 2 तो 42 चला जाएगा कट ऑफ। लेकिन मतलब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आप जिस पोजीशन में थे वहीं पे हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। अगर वो एक्चुअल में हटाया गया, उसका वैल्यू ख़त्म हो गया, वैल्यू ख़त्म हो गया 3 मार्क्स का, तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है। आप जितना किए थे, है ना, जितना आपका बन रहा था, या अगर उसमें ऐड किए थे वो 3 क्वेश्चन, तो फ़र्क पड़ेगा। वो 3 क्वेश्चन में 2 आपने सही जोड़ा था, है ना, आंसर की के अकॉर्डिंग आपका 2 सही हो गया था, तो फिर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो 2 आपका मार्क्स तो ख़त्म हो गया, है ना। बाकी क्योंकि उनका तो वैल्यू ही ख़त्म हो गया, उसको भी जोड़ रहे थे आप, वो भी चले गया, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा आप में, है ना। इसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज, मैं फाइनली आप बता देता हूँ कि अगर अब कट ऑफ जो जाएगा, तो देखिए कट ऑफ वही है ना, 40 से लेकर 50 के अराउंड रहेगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट का मार्क्स 40 से बिलो है, बिलो 40 है, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी तो रिजल्ट आएगा तो हम तो देख ही लेंगे, है कि नहीं। लेकिन मैं ये वीडियो फिर भी क्यों बना दिया, क्योंकि श्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
सारा चीज़ जो है पूरा जो डिपेंड है किस पे, वो रिजल्ट पे है। रिजल्ट एक बार आ गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर पता भी चल जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना रहा, मतलब कितना कट ऑफ गया आपका, नहीं मतलब ओवरऑल कट ऑफ कितना गया, क्योंकि आपको अपना मार्क्स पता है। आपका अगर 42 स्कोर हो रहा है और आपका आ गया 200 वेटिंग, इसका मतलब जो है 45, 200 मतलब गैप कितना, तो 46-7 के अराउंड कट ऑफ गया होगा, है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बात 40 से लेकर 50 जो है ये सही हो रहा है ना, तो इसके अराउंड जो है कट ऑफ जाएगा। ठीक है, अब आप इंश्योर कर लीजिए कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कोई कन्फ्यूज़न भी है तो या फिर था तो उसको दूर कर लेना है ना। 40-50 के अराउंड कट ऑफ रहेगा। अगर बाय द वे फिर भी 50 प्लस चले गया तो फिर तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है आपके कमेंट से, आपके जो कमेंट करते हैं, जितना मार्क्स बन रहा है, काफ़ी सारे मैसेज है, सब कुछ देख करके पूछ करके, है ना, ये सारी चीज़ें पता लगाया जाता है। तो 40-50 के अराउंड जो है आपका कट ऑफ बन रहा है। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। और गाइज मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो अच्छा लगे शायद आपको, कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, है ना, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, अगर आपका 1000 तक वेटिंग है, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो और आपका 1000 तक वेटिंग रहे, तो आप आ जाइएगा एडमिशन के लिए। ठीक है, 100% आपको आना है। गारंटी है कि एडमिशन हो जाएगा, 80% गारंटी है। क्यों? क्योंकि इतना होता है। और कैसे क्लियर होता है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि फर्स्ट रैंक आया है वेटिंग वाला, इसके बीच में 10 लोग नहीं है, 11 आया, इस तरह से एक 1000 तक पहुँच जाता है। लेकिन बच्चे जो है 40 से 50 के अराउंड ही होते हैं या 100 के अराउंड ही होते हैं, तो 100, 200 या फिर जो है 1000 क्लियर हुआ तो उसमें से 60-70 बच्चे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा होता है ना। जैसे 101 वाला वेटिंग आया है, मतलब किसी का रैंक था वो प्रेजेंट है, इसके बाद जो है 50 बच्चे गायब हैं, 50 स्टूडेंट्स गायब हैं, वो लोग नहीं है। इस तरह का होता है, इतना तो नहीं होता लेकिन गैप रहता है बीच में। इस तरह से जाके जो है आपका 1000 तक वेटिंग क्लियर हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप। तो अगर ऑनलाइन होता है फिर भी, ऑनलाइन होता है फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करना होता है, जैसे प्रोसेस था लास्ट ईयर आपने देखा होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो घर बैठे तो करना है, तो कर दीजिएगा, क्या पता क्लियर हो जाए। और नहीं, अगर ऑफलाइन हो रहा तो आपको आना है फिजिकली, ये मत सोचेगा क्योंकि मतलब सोचेंगे मेरा तो वेटिंग में है, होगा कि नहीं। अरे भाई आके एक बार देख के चले जाइएगा, क्या पता आपको अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए और पता भी चल जाएगा कैसे एडमिशन होता है। अगर आप नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका 1000 बिलो 1000 या 1000 के आसपास जो है आपका वेटिंग रहता है बीए ऑनर्स में, तो आप आ जाइएगा एडमिशन के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है एडमिशन जो है ऑफलाइन ही हो सकता है शायद, है ना, श्योरिटी नहीं है लेकिन लग रहा है जैसे कि ऑफलाइन, क्योंकि सब कुछ हो रहा है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल भी रहे हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो हैदराबाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है ना, मानू, हाँ, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, वहाँ के बच्चे जो है जा रहे हैं ना, मेरे कुछ दोस्त हैं, उन लोगों ने सब कर लिया, आप जा रहे हैं, उनको बुलाया गया है फेयर मिनट पे। तो हो सकता है कि सब कुछ खुल रहा है तो आपका एडमिशन ऑफलाइन हो जाए, और ऑफलाइन हो जाए तो वेटिंग क्लियर होने के चांस जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग आ जाइएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। बाकी जो पूरा है वो आपका जो है रिजल्ट पे बेस्ड है, और रिजल्ट जब भी आ जाएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और मैंने एक फिर भी कट ऑफ आपको बता दिया है। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और अपना जो है पेशेंस बनाए रखिए। मैंने बार बार कहा था कि जो कमियां है आप में, अगर आपका स्कोर अच्छा है, नहीं भी है, तो इस टाइम में इस चीज़ को पूरा कर लीजिए। रिजल्ट के बाद अगर आपका नहीं हो रहा तो भाई जो चीज़ आप कर रहे हैं तो वो सही से तो कर पाएंगे ना। तो इसलिए आपके कमी जो है अपने जो उस पर आप फोकस कीजिए ना, और मेहनत कीजिए ज़रा सा। बहुत सारे स्टूडेंट का लैंग्वेज, ज़्यादातर स्टूडेंट का लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, इसको सही करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जिस मीडियम से, ऐसा मतलब ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि ना हमको हिंदी आता है ना इंग्लिश, बीच में रहते हैं। तो बीच में रहने वाले का कभी कुछ नहीं होता है। आपको किसी एक पे बेस्ड बनना होगा, चाहे हिंदी ही करो या फिर इंग्लिश ही करो, सही करना होगा, अच्छा करना होगा। ठीक है, तो आप अपने लैंग्वेज पे फोकस कीजिए और पढ़िए, बेसिक चीज़ों को पढ़िए। अभी मौका है, आपके पास टाइम है ना, टाइम है। सही NCERTs वगैरह पढ़िए। अगर आप कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं तो NCERT वगैरह बुक बेस्ट है, आप पढ़िए इसको अच्छा से। ठीक है, ओके गाइस, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो, जो भी हो, आप कमेंट कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि कमेंट ऐसा हो कि दूसरा लोग कोई डिसअपॉइंट ना हो। अगर कुछ इसी तरह का आया तो मेरे को आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और कमेंट में ऐसे मैसेज करने से दिक्कत होता है ना, जाहिर सी बात, मुझे नहीं होगा तो किसी और स्टूडेंट को होता होगा। तो आपको उस तरह का कुछ परेशानी हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।